बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। यकीनन कल फिर एक नाहक कत्ल होने से बच गया। वो कत्ल कैसे होना था नाज़रीन कराम, कल जो है वो कल की तारीख में लाहौर का बड़ा मशहूर बाज़ार है इचरा बाज़ार, जहाँ पे एक वाक़या रोनमा होता है। एक ख़ातून जिसने अरबी खतूत से नक्श ड्रेस पहना होता है, उस खातून को कहा जाता है कि ये गुस्ताख़ रसूल है और गुस्ताख़ रसूल के नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद चूँकि मैंने जो उसने पहना हुआ है ड्रेस, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो भी आप सबके सामने ले आया हुआ हूँ, और उसका तर्जमा क्या बनता है वो भी आप सबके सामने लेके आया हूँ। लेकिन ये मैं आपको 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जब आप उस अरबी का मायने जानेंगे तो वहाँ पे जो हजूम था, मुश्तिल हजूम था, वो भी शर्मिंदा होगा, चूँकि उन्हें अरबी का मायने पता ही नहीं था। और दूसरा ये कि वो खातून भी शर्मिंदा होगी। उसकी वजह क्या है कि उस खातून को भी उस अरबी का मायने नहीं पता था। अगर उसे उस अरबी का मायने पता होता तो वो खुद कह देती कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इस अरबी का ये मतलब बनता है। बहुत सारी दुनिया ने रात से वीडियोस बना दी हैं, कुछ उलमा को खींच रहे हैं, कुछ उस मौजूदा मजमे को खींच रहे हैं, और कुछ जो हैं वो एएसपी शहरबानों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एएसपी शहरबानों जो गुलबर्ग की हैं उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन उलमा का क्या किरदार था, वहाँ पे जो मुश्तिल हजूम था उसका क्या किरदार था। क्या कल एक नाहक कत्ल होने वाला था इचरा में? अगर हो जाता, उस नाहक कत्ल का जिम्मेदार कौन होता? अगर उस नाहक कत्ल होने से बचाया है तो किसने बचाया है? आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह आपको तमाम तर डिटेल्स बताने वाला हूं। और उस सूट के ऊपर जो है वो क्या प्रिंट हुआ था, सब लोगों ने अधूरी कहानी बताई है, सिर्फ एक लफ्ज़ हलवा बताया है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स बताने वाला हूं कि और क्या क्या लफ्ज़ साथ लिखे हुए थे और उनका मायने क्या बनता है। तो इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन किराम, होता क्या है कि कल की तारीख में एक खातून जो है वो अपने शोहर के साथ जो है वो बाज़ार में जाती है शॉपिंग करने के लिए। उसने एक ड्रेस पहना होता है, उस ड्रेस के ऊपर अरबी खतूत लिखे होते हैं, अरबी अल्फाज लिखे होते हैं। पहली बात तो ये कि वो अरबी अल्फाज थे क्या, उनके मायने क्या थे, और दूसरा ये कि वो अरबी ड्रेस आया कहाँ से था। इतना यूनिक ड्रेस यकीन करें कि मैंने पूरे पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, अगर गूगल पे देखा है मैंने कल जाके, तो अरबी जो है वो लोग ये पहनते हैं ड्रेस, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में। इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान में यहाँ पे अभी लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या, मामला है क्या। देखें, पहला पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया है बाजार वाला, कि बाजार तक गई, वहाँ पे होटल पे गई, वहाँ पे जाके खाना खाया। खाना खाने के दौरान लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने जो है उसको कुरानी आयात समझा, और वहाँ पे जो है वो इस तरह के नारे जो कल मशहूर हुए, वो सुनने के बाद यकीन करें कि दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि हमारे अंदर अभी तक तालीम की कमी है। अभी तक जो है हमने कुरान को समझा नहीं है, अरबी को समझा नहीं है, और अरबी के मायने खुद से अखज़ करना शुरू हो जाते हैं। बल्कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी खड़े थे जो वहाँ पे कह रहे थे गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इस मामले पर अगर मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा तो मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह कायम खानी के ने जो आज तक इल्म हासिल किया है, उस इल्म हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल वाकई ही एक नाहक कत्ल होने वाला था। यहाँ पे जो उस खातून ने ड्रेस पहना हुआ था, बेसिकली ये एक अरबी सकाफती ड्रेस है जिसका नाम है जलबिया। ये नाज़रीन इकराम, जो जलबिया ड्रेस है ये बेसिकली अरबी सकाफत का हमेशा से हिस्सा रहा है। एक सकाफती ड्रेस है, इसलिए उनकी सकाफत का हमेशा हिस्सा रहा है। और अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो अरब के अंदर ख़वातीन इसे जश्न के जो दिन होते हैं उन दिनों में पहनती थी, या अभी भी पहनती हैं। अच्छा, वो जश्न के दिन कौन से होते हैं? ईद का दिन भी हो सकता है, सऊदी जो सकाफती दिन होते हैं वो भी हो सकते हैं, उनके त्यौहार भी हो सकते हैं, ईद के दिन भी हो सकते हैं, उनके जन्म के दिन भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा खुशी का दिन आ सकता है जहां पे वो जलबिया ड्रेस पहनती हैं, आज तक पहनती हैं। लेकिन जो बुजुर्ग खवातीन अरबी हैं वो आज तक जो है इसको अपने घरों में पहनती हैं, और मामूल से पहनती हैं, रोजाना पहनती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये ड्रेस है जलबिया, जिसके ऊपर अरबी खतूत वाज़े तौर पे लिखे हुए थे, ये जो जलबिया ड्रेस है इसको अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है आज भी, तो इसलिए जाना जाता है कि ये अरबियों का सकाफती ड्रेस है और अरबी खवातीन इसको पहनती हैं। जिस तरह वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता इन ड्रेस के ऊपर जो है इन्होंने खतूत लिखना शुरू कर दिए। अरबी खतूत है, अरबी अल्फाज हैं। इसी तरह जिस तरह हम इसको
अरेबिक कैलीग्राफी कह रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ ड्रेसेस हैं जिनको हम उर्दू कैलीग्राफी प्रिंट कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम जो है हमने देखे हैं खवातीन ने पहने हों। हाँ, कुछ ड्रेस जो हम इस वक्त स्क्रीन पे आप सबके सामने चला रहे हैं ये उर्दू कैलीग्राफी के। इसी तरह आप देख सकते हैं जैसा कि ये अरबी कैलीग्राफी का ये एक ड्रेस इस खातून ने पहना। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस खातून ने भी ये ड्रेस गूगल पे देखा, उसके बाद इसने वो परचेज किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया या जिस तरह भी मंगवाया, लेकिन चूंकि इसे पसंद आया इसने मंगवा लिया। यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस जगह पर इचरा बाजार में एक नाहक कत्ल होने वाला था। कत्ल क्यों होने वाला था? क्योंकि अवाम मुश्तइल हो गई थी। अवाम मुश्तइल क्यों हुई ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब जो मैं आपको इस वीडियो का मेन टॉपिक बताने वाला हूं कि इस अरबी ड्रेस के ऊपर लिखा क्या हुआ था। नाज़रीन इकराम, बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद मैं इस ब्रांड पे पहुंचा। इस ब्रांड को मैंने जो है वो सर्च किया और इसके ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए सिर्फ 2 अल्फाज है, एक अलहुमियात और दूसरा हलवा। अलहुमिया बेसिकली अलहुमा से निकला है। अगर अरबी लफ्ज आप अलहुमा जाके आज भी ट्रांसलेट करेंगे तो अलहुमा का मायने है बुखार, और हलवा का मतलब आप मीठा भी कह सकते हैं या हसीन भी कह सकते हैं। तो इस लफ्ज जो उस ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ था अलहमियात हलवा, यानी कि बुखार हसीन है, बुखार मीठा है। तो ये अरबी लिखी हुई थी उस ड्रेस के ऊपर और उसका मायने क्या है कि बुखार हसीन है, बुखार मीठा है। अगर आप इस्लाम की रूह से भी देखें तो एक बुखार की जो बात की जाती है, बुखार को उलमा कहते हैं कि बुरा ना कहो, बुखार जो है वो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। इसी तरह जो अरबी जो कैलीग्राफी है इसके अंदर जो है ये बुखार के हवाले से लिखा हुआ कि ये बुखार मीठा है, बुखार हसीन है। अब ये अल्फाज वहाँ पे जो मुश्तइल अवाम थी उस हजूम के अंदर, उन्होंने, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये मैं छोड़ते जा रहा हूँ कि क्या हम सिर्फ अरबी को देख के उसको कुरान से मंसूब करना जानते हैं या हमें जो हकीकी मायनों में अरबी को सीखना भी चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ पे मुश्तिल हजूम में किसी भी शख्स को इस लफ्ज़ का पता होता अलहुमियात हलवा, बुखार हसीन है, बुखार मीठा है, तो वो कभी भी वहाँ पे खड़े होके उसको ना कहते कि तुम जो है वो इस्लाम के मुखालिफ काम कर रही हो, तुम जो है हमारे इस्लाम की दुश्मन हो, तुम जो है यहाँ पे गुस्ताखे रसूल हो। इस तरह के नारे वहाँ पे बुलंद हुए हैं, लेकिन वो खातून जिसने ये पहना हुआ था उसको भी इन मायनों का पता नहीं था, वरना वो भी कह देती कि भैया इसके ऊपर तो लिखा, बुखार के हवाले से लिखा हुआ अरबी के अंदर। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जिस रिसर्च पे मैं पहुंचा हूं कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं फौरी तौर पे। अगर कोई शख्स जो है इस तरह के अल्फाज को अगर कुरान से मुमासलत समझता है, कुरान से मुशाबहत समझता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें खुद भी जो है वो दीन सीखने की ज़रूरत है। और स्पेशली उन लोगों के यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो कल से क्रिटिसाइज कर रहे हैं उलमा के ऊपर। देखें, इस मौका के ऊपर अभी कुछ 2 पॉइंट्स आगे हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इस मौका के ऊपर 2 तरह के लोग थे जो कि इस मामले को सुलझा रहे थे। एक तो ASP गुलबर्ग थी, शहर बानो साहिबा, जिन्होंने मौके पे पहुंच के तमाम तर हालात को फौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया। दूसरा जो बड़ा अहम किरदार है वो मुकामी उलमा थे जिन्होंने पुलिस को बुलाया और अवाम जो मुश्तिल थी उनको उस नाहक कत्ल करने से बचाया। यहाँ पे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उलमा को, जनाब वो तो जनाब फ्री में फतवे देते हैं, फ्री में जनाब कत्ल करवा देते हैं, कल नाहक कत्ल हो जाना था। भाईजान, यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है, इस अमर को समझने की है कि कल के मामले को कंट्रोल करने में सबसे पहला हाथ उन्हीं मुकामी उलमा का है जो वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस तो बाद में आई। हाँ, पुलिस ने आके उलमा के साथ मिल के, मैं दोबारा कह रहा हूं कि पुलिस ने आगे मुकामी उलमा के साथ मिलके एक नाहक कत्ल होने से बचाया है। अब यहां पे मैंने तीसरा पॉइंट भी आप सबके सामने जो है वो हाईलाइट किया था, जिसको आप अवाम मुश्तिल क्यों हुई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अवाम को इस वक्त ज़रूरत है कि वो कम अज़ कम दीन को समझे। भाईजान, ये उनकी एक अरबी ज़ुबान थी, अरबी ज़ुबान का मायने क्या था ये भी आपको बता दिया। यकीनन वो लोग जो वहाँ पे खड़े होके ये नारे लगा रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कम अज़ कम वो इस वीडियो को ज़रूर सुने। भाईजान, ये लफ्ज़ था क्या, इसका मायने क्या था? आप किसी भी लफ्ज़ को उठा के रसूलुल्लाह की गुस्ताखी से मंसूब नहीं कर सकते। ये भी एक कानूनी मसला है। अगर मैं ये कानूनी मसला और ये जो आईनी मसला है इसको आप सबके सामने नहीं रख सकता तो फिर मेरे भी इल्म हासिल करने का क्या मकसद है? चौथा जो है ये
बड़ा अहम क्वेश्चन है कि बचाने वालों का जो मामला, ये मामला हाईलाइट हुआ, इसमें बचाने वालों का किरदार क्या था। कल से सोशल मीडिया पे एक दंगा फसाद चल रहा है कि जनाब उलमा जो है इन्होंने आग भड़काई, पुलिस जो है उसने वहां पे पहुंच के मौके पे बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। देखिए दोनों की मामला जो अगर ये दोनों ने सुलझाए हैं तो मिलकर सुलझाए हैं। उलमा को भी अप्रिशिएट करता हूं मैं जिन्होंने मौके के ऊपर पहुंच के तमाम मामला को कंट्रोल किया, और इसमें पुलिस भी बराबर की शरीक थी। लेकिन ये जो लफ्ज मैंने आप सबके सामने लेके आया हूं कि उस ड्रेस के ऊपर लिखा क्या हुआ था, ये तो अब आप भी सुन के शर्मिंदा हो रहे होंगे कि यार लफ्ज था क्या, उसका मायने क्या निकाला और उसको सोशल मीडिया पे क्या कहकर हाईलाइट करवाया गया। बहरहाल आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। मैंने कोशिश की, तमाम तर डिटेल्स कलेक्ट की और आप सब तक जो है वो हकाइक पहुंचाए हैं। और लास्ट में फिर ज़्यादा ज़्यादा उन लोगों को कह रहा हूं जो कल से सिर्फ उलमा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, भाईजान आप लोग जो हैं वो जो हकाइक थे वो तो सामने ला नहीं सके, सिर्फ उठे हैं और जनाब उलमा के खिलाफ वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। बहरहाल लास्ट में जाते हुए एएसपी गुलबर्ग शहर बानो साहिबा को भी अप्रिशिएट करता हूं, मुकामी उलमा को भी अप्रिशिएट करता हूं और सल्यूट पेश करता हूं जिन्होंने तमाम तर मामलात को मौके पर कंट्रोल किया और एक नाहक कत्ल होने से बचाया। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।